ठीक है। एडजेक्टिव ये काउंटेबल के साथ, सिंगुलर के साथ, ये काउंटेबल प्लूरल के साथ, और ये अनकाउंटेबल के नीचे लिखोगे आप अगर नोट्स बना रहे हो तो। यस धीरज, आई अंडरस्टैंड। बहुत मैसेज आ रहा है। जयप्रकाश का क्या मैसेज आ गया, जा देख लो उसको। हो गया, समझ में आएगा अब जब मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों। प्रोनाउन बेटा, प्रोनाउन मेघना सोचो ना, अगर एक लड़का है, एक लड़की है, एक निर्जीव वस्तु है तो सिंगुलर है ही, शी, इट। लेकिन अगर प्लूरल है तो तीनों का प्लूरल होता है दे। इट का प्लूरल दे। और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती कर ही नहीं सकते, और अनकाउंटेबल फर्नीचर। सोचो तो क्या लड़का और लड़की है? नहीं है ना। और प्लूरल तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अनकाउंटेबल की गिनती हो नहीं सकती, तो दे तो हो नहीं सकता है, तो बचा क्या? खाली इट। ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से। एडजेक्टिव सम, सिंगुलर की बात कर रही हूं मैं। अगर मैं कहूं कोई लड़का आया हुआ है तो मैं कहूंगी सम बॉय हैज कम। सम मतलब कोई के सेंस में, कोई के सेंस में सम का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा। लेकिन कहें कुछ लड़के आए हुए हैं तो लड़के, कुछ लड़के, सम बॉयज हैव कम। देख रहे हो। और अगर मैं कहूं उसके पास थोड़ा नॉलेज है, नॉलेज मैंने पहले कह दिया अनकाउंटेबल है ना, गिनती तो नहीं कर सकते ज्ञान का, तो कहेंगे ही हैज सम नॉलेज। इसका मतलब है काउंटेबल के सेंस में भी हम कहते हैं कुछ ज्ञान है, कुछ लड़के आए हैं, लेकिन ये प्लूरल के साथ है, ये अनकाउंटेबल के साथ है। और ये कोई के सेंस में कोई लड़का आया हुआ है, सम बॉय हैज कम। ठीक है। यस, जो दोनों में आता है मैं दोनों में लिख रही हूं बेटा। अब सुनो ध्यान से। सिंगुलर मेरा खत्म मामला। क्यों? सारा खत्म हो गया। क्यों भाई? नंबर ऑफ के साथ क्या लगाओगे? नंबर ऑफ, मैं खाली एक लड़के की बात कर रही हूं। सम बॉय, सम बॉयज दोनों चला। लेकिन जैसे कहो कि नंबर ऑफ तो कहोगे बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज, फ्यू बॉयज, मैनी बॉयज, plenty of boys, lots of boys, a lot of boys। अब कहोगे ये दोनों में डिफरेंस क्या? कुछ डिफरेंस नहीं है। ए लगाओगे तो लॉट लगाओगे, ए नहीं लगाओगे तो लॉट्स लगाओगे, ये दोनों के साथ आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं लॉट्स ऑफ काउंटेबल के साथ आएगा, वो अनकाउंटेबल के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉट्स ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ बॉयज, न्यूमरस बॉयज। एक चीज मार्क कर रहे हो, मैं सबके साथ बॉयज लगा रही हूं तो भाई सबके साथ प्लूरल ही तो लगाया, इसलिए इधर नहीं आ पाया। चलो अब मैं खाली शुगर की बात करूंगी जो अभी बता दिया अनकाउंटेबल है, और नॉलेज की बात करूंगी जो बता दिया अनकाउंटेबल है। ध्यान से सुनो। क्वांटिटी ऑफ शुगर, मच नॉलेज, लिटिल नॉलेज। ज्यादा है तो मच, कम है तो लिटिल। मैंने कहा प्लेंटी ऑफ बॉयज, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास काफी नॉलेज है, प्लेंटी ऑफ नॉलेज। देख रहे हो। ग्रेट डील ऑफ, ये ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है काफी अधिक। इसका मतलब प्लेंटी ऑफ और ग्रेट डील ऑफ दोनों सिनोनिम है यहाँ पे। इसका मतलब ग्रेट डील ऑफ नॉलेज ही कहेंगे, यहां नहीं है डील ऑफ। इसका मतलब वो सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ आएगा। आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, दोनों चलेगा। समझ में आया? ये है काउंटेबल के साथ प्लूरल हो गया, और ये मैंने सब नॉलेज और शुगर से खत्म कर दिया, यानी सारा का सारा अनकाउंटेबल। बेटा अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, आकांक्षा, ये आर्टिकल का पोर्शन है।
आगे मत करो अभी, क्योंकि मैंने आपके साथ क्या कहा है, मैंने अ नंबर ऑफ लगा दिया तुमने। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ मैं आपको पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जितना पढ़ा रही हूं बस उतना करो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है ना, अब खुद सोचो, मैं 15 साल से यहाँ मुखर्जी नगर में, मुझे लगता है 2005 से पढ़ा रही हूँ मैं, 15 साल हो गया। तो 15 साल में सब तरह के क्वेश्चंस बच्चे पूछ चुके हैं, लेकिन मैं जानती हूँ किस चैप्टर को डिटेल में किस में करवाना है, इसलिए मैं इसमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू नहीं करूंगी, ठीक है ना। जितना पढ़ा रही हूं उसमें से कहीं क्वेश्चन है तो पूछना, इतना खाली भरोसा रखो। अगर आपसे फीस लिया है अच्छे से, पूरा फुल फीस आपने, हाईएस्ट फीस जो है ऑनलाइन का वो दिया है, तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं। प्रोनाउन क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर आता है, जो संज्ञा के स्थान पर आता है। अब सुनो, मैं वापस आती हूं इसी में कि मैं पहले आपको ऐसे समझा दूं कि नाउन की बात की मैंने, सिंगुलर प्लूरल अभी करेंगे। आर्टिकल ए एन द ही होता है, मैंने कहा ए एन का मतलब एक होता है, इसीलिए सिंगुलर के साथ ए एन आएगा, बहुवचन के साथ नहीं आएगा। ए बॉयज नहीं बोलते हैं। प्रोनाउन जब भी हम लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं, बार बार राम और सीता नहीं बोल के हम ही और शी बोलते हैं। बार बार बुक 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 बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, आप उसके बाद इट लगाने लगोगे बुक के लिए। और इन तीनों का बहुवचन दे होता है। वर्ब, सिंगुलर वर्ब ये सारे हैं, जो हम वर्ब के साथ चलेंगे तो बताएंगे। प्लूरल वर्ब ये सारे हैं। क्या है? इनके साथ ये सारे वर्ब लगाना और इनके साथ ये सारे वर्ब लगाना। एडजेक्टिव में मैंने कहा खाली मैं कुछ नहीं ले रही हूं, मैं बॉय ले लिया मैंने। सम बॉय का मतलब हो गया, सम बॉय ले लिया यानी कोई लड़का, लेकिन इन सब के साथ मैंने बॉयज ले लिया। और मैंने कहा देखो, इन सब के साथ मैंने खाली शुगर और नॉलेज दोनों मैंने कहा था अनकाउंटेबल है, उसी में खत्म कर दिया। अब बताओ, आपको समझ में नहीं आया तो? यहां तक समझ में नहीं आया तो बताओगे, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज मैंने बताई है आपको कि किसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसीलिए क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक बार चैप्टर शुरू होने से पहले आपको एक एहसास हो जाए कि हम लोग किसके साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एक बात बताओ, हम बहुत सारे ऐसा भी तो है कि नाउन को, जैसे अभी कॉमन नाउन मैंने कहा, काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात की मैंने, फिर मैंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कनेक्ट करके बताया कौन में क्या आएगा। लेकिन काउंटेबल नाउन में जब मैंने बॉय कहा तो आपका ध्यान ये भी तो आएगा कि गर्ल भी होती है ना। फिर आपका ध्यान आएगा अगर बॉय है तो वो है मस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग है, गर्ल है स्त्रीलिंग है। फिर ध्यान आएगा कि मैम चेयर क्या है, तो मैं कहूंगी चेयर का तो कोई जेंडर ही नहीं होता, है ना। तो फिर कहोगे तो मैम टीचर क्या है, ठीक है आप फीमेल हो तो मेल टीचर को क्या कहते हैं अगर आपको टीचर कहेंगे तो। और मैं कहूं भाई दोनों को टीचर कहेंगे तो ऐसा कैसे, जो बॉय का गर्ल होता है तो मेल जो टीचर है तो फीमेल तो कुछ और होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब इस तरह के भी कंफ्यूजन से क्वेश्चन आता है। इसीलिए हम अगेन चलते हैं सेकेंड तरीका कि हम कॉमन नाउन को जेंडर बेस्ड कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जेंडर बेस्ड ये कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आओ, इसमें आप सीधा ऐसे करो, कॉमन नाउन की बात, ठीक है। मस्कुलिन लिखो, फेमिनिन, देन न्यूटर जेंडर,
ठीक है, एक सेकेंड। एक मिनट रुकना। अब सुनो, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन में अगर मैं बॉय लिख रही हूं तो फेमिनिन में मैं गर्ल लिखूंगी, और न्यूटर में हम चलो टेबल लिख दिए। लेकिन एक और आता है जब हम कॉमन नाउन को जेंडर बेस्ड, कई बार ये कॉमन नाउन नहीं लिखा होगा, कई बार जेंडर नाउन लिखा होगा, ठीक है ना, तो इसको हम एक कॉमन जेंडर भी लगा सकते हैं, कॉमन जेंडर। उसमें मैं लगा दूं टीचर। क्यों? क्योंकि भाई लड़का हो या लड़की हो, हम दोनों को टीचर ही कहेंगे, है ना। लड़का या लड़की हो, हम दोनों को स्टूडेंट ही कहेंगे। अब आते हैं, हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो तो बेटर होगा, इसीलिए मस्कुलिन का एग्जाम्पल पहले लिखो। तो मस्कुलिन और फेमिनिन का एग्जाम्पल लिख लो पहले। पहले इतना लिखो, फिर समझाती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी मैं। पिंटू सारा नोट्स मिलेगा, और शशांक हमेशा 30-35 आवर्स में आपका लोड हो जाता है सारा। पहले इतना समझ लो,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, दूल्हा जो है ब्राइड ग्रूम कहलाता है, दुल्हन ब्राइड। बेनिफैक्टर का मतलब लिख लो, जो बेनिफिट पहुंचाता है, जो दूसरों की मदद करता है। वन हु हेल्प्स अदर्स विथ मनी एटसेट्रा, जो पैसे वगैरह से दूसरों की सहायता करता है, वो ब्राइड ग्रूम होता है, सॉरी, वो बेनिफैक्टर होता है। और बेनिफैक्ट्रेस महिला होती है जो दूसरों की सहायता करती है पैसे वगैरह से। आपको महसूस हो रहा है बेनिफैक्टर में एक्टर भी है और बेनिफैक्ट्रेस में एक्ट्रेस है, देखो, है ना। जो एक्टिंग करते हैं उसको एक्टर कहते हैं, और जो महिला होती है उसको एक्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद आओ, देखो नेक्स्ट, टाइगर। ध्यान रखना, टाइगर में जब ESS लगाते हो तो टाइग्रस होता है, ई हट जाता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है। हॉर्स, घोड़ा, तो घोड़ी को मेयर कहते हैं। मास्टर, मिस्ट्रेस, देखो, इसीलिए जो आपके ओनर होते हैं उस कंपनी वगैरह के, जो आपसे ऊपर काम करते हैं, वो मास्टर होते हैं आपके। तो जब भी कोई नौकर का मालकिन जो होती है वो मिस्ट्रेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मिल्क मैन, यानी कि दूध वाला। तो जो ग्वालन होती है उसको मिल्क मेड कहते हैं। देखो, मेड है इसलिए मेड सर्वेंट हो गई, और मैन इसलिए मैन सर्वेंट हो गया, नौकर, नौकरानी, है ना। फॉक्स और उसके फीमेल को विक्सिन कहते हैं, है ना। फॉक्स किसको कहते हैं? लोमड़ी को। अब आओ नेक्स्ट, देखो जरा सा ध्यान से, अजीब सा वर्ड लगेगा, आपने कभी सुना नहीं होगा। बिली गोट, ये बकरा को कहते हैं। नैनी गोट, बकरी को कहते हैं, है ना। विजर्ड, बहुत सारे लोग कहते हैं विजर्ड ऑफ मैथ्स, है ना। मैं अब विजर्ड ऑफ इंग्लिश तो बोल नहीं सकती हूँ, ऐसे भी विजर्ड तो हम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम कह दें कि हम तो बिल्कुल जादूगर बन गए, भैया 10वीं का इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और 10वीं का मैथ्स पढ़ा रही हूँ, काहे का विजर्ड। आर्यभट्ट फिर से सुसाइड कर ले अगर पैदा हो गया आज के जमाने में, तो कहेगा भैया ये लोग विजर्ड है तो मैं क्या हूँ, है ना। तो इसीलिए हम लोग 10वीं की इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम खुद को विजर्ड नहीं कह सकते। लेकिन विजर्ड में खुद को बोल भी नहीं सकती हूँ, क्यों? क्योंकि विजर्ड का मतलब जादूगर होता है। आप कहोगे मैडम ठीक है आप विच बोल दीजिए, तो भाई विच का 2 मीनिंग, एक तो चुड़ैल है और एक जादूगर नहीं है। तो आप लोग तो ज्यादा जानबूझ के मुझे विच कहोगे वो चुड़ैल वाले सेंस में, तो मैं अपनी ऐसी तैसी क्यों करवाऊं, है ना। इसलिए विच का मतलब क्या होता है? जादूगरनी, और चुड़ैल दोनों होता है, ठीक है। ऊपर कर दे इसको। अब चलो आगे फिर और लिख लो थोड़ा सा। श्रेयांशु, मैं नाम तो नहीं लूंगी किसी का। यस बेटा, फैमिली मेंबर्स रॉन्ग वर्ड है बेटा, ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ फैमिली कह सकते हो, लेकिन खाली नहीं तो सीधा फैमिली कह सकते हो, ठीक है। कनिष्क का देखो क्या प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन मार्क भेज रहा है। अब ये देख लो, थोड़ा नीचे लिखिए, कट रहा है, देखो तो जरा
कैमरा से सेटिंग, क्या इश्यू है? नहीं बेटा, कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, मैं ऊपर सरका दे रही हूँ ना इसको, जहां तक हम खत्म कर चुके हैं उसको मैं ऊपर सरकार दे रही हूँ, देखो ठीक है, उसको मैं ऊपर सरकार दे रही हूँ, जो क्योंकि यहाँ विजर्ड तक तो हम कर चुके थे डिस्कस, इसलिए उसको ऊपर कर दिया, वो कट नहीं रहा है। अब सुनो ध्यान से, गैंडर एंड गूज है ना, गूजी गूजी गैंडर करके एक पोयम है, नर्सरी राइम है। गैंडर इज द, जो क्या कहते हैं उसको, हंस की तरह होता है वो, ठीक है, उसको गैंडर कहते हैं मेल को, और गूज कहते हैं फीमेल को। हालांकि एग्जैक्ट जो होता है वो स्वैन होता है, हंस जो होता है सफेद रंग का पंछी होता है, उसको गूज कहते हैं। रूस्टर इज मुर्गा, जिसको कॉक भी कहते हैं, है ना, और फीमेल को हैन कहते हैं, मुर्गी को हैन कहते हैं। बुल डॉल्फिन, खाली पहले तो डॉल्फिन देखो, डॉल्फिन में तो दोनों तरफ डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन जो मेल है उसको बुल कहेंगे। ऐसे भी आप जानते हो जो सांड होता है उसको बुल कहते हैं, और जो गाय होती है उसको हम काऊ कहते हैं। तो बुल का काऊ होता है, यहां पर भी मस्कुलिन एंड फेमिनिन के लिए हमने बुल और काऊ को ऐड कर दिया है। लेकिन देखो रैबिट में बक रैबिट एंड डो रैबिट हो जाता है, देखो ना नाम अलग अलग हो रहा है। अब खाली 2-3 वर्ड पर ध्यान दो, एक तो इन 3 वर्ड पे पहले ध्यान दो। जो पहली बार किसी चीज में आता है, कुछ नहीं, अजीत क्या हो गया? हाँ, डिस्प्ले को दिखाने के लिए लिख सकते हैं। अजीत का देखो क्या प्रॉब्लम है, अजीत क्या प्रॉब्लम है? मैं अभी मेल और फीमेल पे हूं, मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर पे हूं। अजीत अभी आओगे तो कहां से समझ में आएगा? हाँ, अब आप अभी आए हो तो फिर आप ये मस्कुलिन जेंडर को, फेमिनिन जेंडर को छोड़ के आगे बढ़ो। फिर अचानक आओगे, कहोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानते हो, आपका एक स्टेटमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे डिसहार्टन कर देता है। फिर आप लिखे हो अभी आया हूं, तो अभी आओगे तो कहां समझ जाओगे? अर्कित मेंस के लिए नहीं, अब सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट मानो, ठीक है। बस अब थोड़ी देर में हमें इसके बाद आपको वो क्या कराना चाह रही थी, आप लोग बीच में बहुत रोकते हो मुझे। सुनो, डेब्यूटेंट का मतलब होता है जो डेब्यू कर रहा है, यानी पहली बार किसी चीज में आ रहा है। जैसे मान लो अभी आप किसी हीरो का बेटा को देखो, या कोई नया फिल्म में कोई नया हीरो आया है तो उसने पहली बार डेब्यू किया है, तो डेब्यूटेंट कहलाएगा वो। लेकिन अगर आप कोई नई एक्ट्रेस को देखोगे पहली बार, तो उसमें ई लगा देना, वो भी सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, खाली लिखने में ई लगाना है, ठीक है। जो आपके राज को छुपाता है, वन हु हाइड्स योर सीक्रेट, वो आपका कॉन्फिडेंट होता है। राजदार कॉन्फिडेंट, लेकिन वही महिला होगी तो ई लगा देना, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, कॉन्फिडेंट ही होगा। उसी तरह से उत्तराधिकारी जो होती है वो एयर होती है, उत्तराधिकारी जो होता है एयर होता है। उत्तराधिकारिणी एयरस, पुरुष है तो एयर, एयरस हुआ महिला। और जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हो, अगर वो लड़की शादी करने जा रही है जिससे, उसका मंगेतर को फियांस कहेंगे। और अगर लड़का शादी करने जा रहा है और वो उसकी जो लड़की है जिससे वो शादी करने जा रहा है, वो उसका फियांसी होगा। यस उज्जवल, रूस्टर एंड कॉक आर सेम। सो डेब्यूटेंट होता है वन हु कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी फील्ड, डेब्यू कर रहा है अभी, ठीक है। पुरुष महिला, राजदार पुरुष महिला, उत्तराधिकारी पुरुष महिला, और मंगेतर पुरुष, मंगेतर जो है महिला, वो फियांसी है, ठीक है। यहाँ पे फियांसी और फियांस बोलते हैं, बाकी ई का कहीं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको बताया है कि किस तरह से हम लोग मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर की हम बात करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ न्यूटर जेंडर में। तो न्यूटर जेंडर में हमें ज्यादा कुछ लिखना तो है ही नहीं, ज्यादा कुछ लिखना है ही नहीं। मैं लिख देती हूं यहीं पर,
इनमें किसी का कोई जेंडर थोड़ी है। टेबल, डेस्क, बेंच, चेयर, बुक, ड्रेस, इन सब के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? इट आएगा। और यहां जरा देखो, कॉमन जेंडर, टीचर, महिला हो या पुरुष हो सबको टीचर बोलेंगे। आप में भी स्टूडेंट, लड़का है लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट कहेंगे। क्लाइंट, किसी का ग्राहक जो होता है वो क्लाइंट और कस्टमर होता है। जैसे लॉयर्स के क्लाइंट होते हैं, है ना, कस्टमर्स होते हैं, जो दुकान में आते हैं वो कस्टमर्स होते हैं। जज हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? अब आप बताओ। इन सब का कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम दोनों के लिए आता है। ये कॉमन जेंडर में आ गया, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम इसमें? हम लोगों ने आज कुछ भी खत्म नहीं किया। हमने सिर्फ कितना करवाया आपको बताओ तो? हमने आज आपको टाइप्स ऑफ नाउन में जेंडर तक करवा दिया, और इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी आज इसको इतना ही रहने दो। मैं चाहती हूं थोड़ा सा वोकैबुलरी करवाना, ठीक है।